देखिए, जैसा कि अब होम स्क्रीन पे आ गए हैं, तो कुछ लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको किन-किन जो अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या कोई यूट्यूब चैनल बनाए हैं, तो इतने एप्लीकेशंस आपके लिए मेन है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको आज बात करने वाला हूँ कि आप थंबनेल कैसे बनाएँगे। तो पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं। अब पिक्सल लैब ओपन करने के बाद देखिए ये ऐसा कुछ आता है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अभी उसकी साइज़ का नहीं है, ठीक है? थंबनेल की साइज़ का नहीं है, तो यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए 5वें नंबर पे लिखा है इमेज साइज़, इस पे क्लिक करेंगे। कस्टम कस्टम पे क्लिक करने के बाद देखिए 5वें नंबर पे लिखा है यूट्यूब थंबनेल, देखिए। और अगर आपको बैनर चाहिए तो उसके ऊपर वाला यूट्यूब चैनल बैनर, ठीक है? तो मैं आज थंबनेल के लिए बता रहा हूँ, तो थंबनेल पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अब ये हो गया इसका कलर। अब अगर हमको कलर चेंज करना है तो यहाँ से जाएंगे नीचे, देखिए कलर पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मुझे ये वाला कलर करना है, तो मैं ये कलर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मुझे इसको ऐसे करना है या इसको ऐसे करना है, तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर बीच में मुझे ब्लू डालना है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ ब्लू डालना है, तो यहाँ पे मैं कलर पे जाके और ये ब्लू पे क्लिक करके मैं ब्लू भी डाल सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? तो देखिए इसको मैं सेट कर लेता हूँ बहुत ही आसानी के साथ जल्दी से, और आप लोगों को बताता हूँ। तो मुझे ब्लू नहीं चाहिए तो मैं ब्लू हटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, और इसके बाद ये यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब ओके करने के बाद देखिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि फ़ोटो को पीएनजी में कैसे लगाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को यही आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे 6वें नंबर पे एक एप्लीकेशन है बैकग्राउंड, ठीक है? रिमूवर पूरा एप्लीकेशन है ये, आपको उसमें भी मिल जाएगा प्ले स्टोर में, या तो आप ऑफिशियल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करके बताता हूँ कि पीएनजी में कैसे करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ से एक फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब नीचे देखिएगा ऑटो कलर लिखा हुआ है, उसके बगल में एक अभी नया अपडेट आया है, ये काफ़ी दिन से अपडेट चल रहा है, एआई ऑटो। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा छोड़ता है, बाकी सब देखिए रिमूव कर दिया है। देखिए ये लेफ्ट में बचा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, इसको हम लोग मैजिक से कर देंगे, ठीक है? जूम करेंगे और यहाँ से आप बहुत अच्छे से करिएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी जब मुझे ऐड करना होता है तो मैं भी बहुत अच्छे से एडिटिंग करता हूँ। जितना आप जूम करके करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये देखिए फ़ोटो परफेक्ट जो है, इसको ऐसे करके भी हम कर सकते हैं कलर चेंज करके। अगर बैकग्राउंड पीछे का वाइट है तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बैकग्राउंड है ना, तो यहाँ से हम चेंज करके ये हमें परफेक्ट दिखता है। तो इसके बाद यहाँ से कर देते हैं इसको डन, और डन करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अपने चले जाना है किसमें, पिक्सल लैब पे। देखिए ये ओपन है। अब यहाँ से चले जाएंगे हम अपनी फ्रॉम गैलरी पे, प्लस का आइकन दबा के और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद वो फ़ोटो उठा लेते हैं। अब ये पूरा बैकग्राउंड हट चुका है। इसको अगर आपको इधर उधर करना है, ऊपर नीचे या जो भी करना है वो कर सकते हैं, या तो फिर आपको इसको सर्कल में लाना है। देखिए ये सर्कल पे आ गया। इस सर्कल पे अगर लाना चाहते हैं तो सर्कल पे भी ये फ़ोटो आ जाएगी। इसके बाद मान लीजिए मुझे सर्कल पे लाना है, ठीक है? देखिए सर्कल पे कट चुकी है। इसके बाद आपको इसे जिधर भी सेट करना है, ठीक। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको मान लीजिए आप, कुछ लोगों में से क्या है कि यहाँ एडिटिंग कर रहे हैं और ये सरकने लगता है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। तो अब देखिए ये सरकेगा नहीं कहीं पर भी, ठीक है? बाद में अगर हमको फिर से इसको इधर उधर करना है तो यहाँ से लॉक को अनलॉक करेंगे और इसके बाद इसको फिर से सेट कर देंगे। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, इसके पीछे मैं लगा देता हूँ कुछ अट्रैक्टिव सा, जो आप लोग भी यूज करिए, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद मैं चला जाऊँगा प्लस के आइकन पे, और यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे शेप लिखा हुआ है, शेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये मैं राउंड शेप ले लेता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सही भी लगता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे कलर पे आएंगे और कलर पे आने के बाद ये मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको रख देंगे यहाँ पे। अब इसको कर देते हैं लॉक। इसको अनलॉक करेंगे फ़ोटो को अपनी, और फ़ोटो को अनलॉक करने के बाद ये देखिए, अब देखिए इसमें से कई लोगों को प्रॉब्लम होगी कि अब नीचे चली जा रही फ़ोटो। तो इसमें क्या करना है, अपनी फ़ोटो को ये ऊपर है ना, तो इसको क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब ये देखिए फ़ोटो हमारी ऊपर आ गई और वो नीचे चला गया। अब हमारी फ़ोटो जो है इसके ऊपर आराम से लग जाएगी। देखिए अगर आप इसमें भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं सेट कर देता हूँ, तब आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ से जो है इसको लॉक कर देंगे फ़ोटो को, और लॉक करने के बाद देखिए अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ड्रॉ पे, ठीक है? मैं कुछ ना कुछ नया करता ही रहता हूँ। ड्रॉ पे ले लेंगे वाइट कलर, वाइट कलर लेने के बाद इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ से इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद देखिए पीछे जो बैकग्राउंड है उस पर सिर्फ मैं
ठीक है, थोड़ा सा डॉट डॉट मारेंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए ये मैं मार दे रहा हूँ, बहुत जल्दी से आप लोगों को दिखा देते हैं। अब देखिए पीछे का मैं कुछ ऐसा कर दिया हूँ। अब आ गया यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थंबनेल कैसे बनाएं। तो देखिए जो भी हमारा टाइटल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जिस बारे में वीडियो रहेगी, अगर थंबनेल के बारे में वीडियो है तो जो थंबनेल लिखेंगे वो काफ़ी बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, दूर से ही समझ में आ जाए कि वीडियो में होने क्या वाला है। तो आपको ये थंबनेल लिख के और इसको जो है आ जाना है टेक्स्ट पे। देखिए नीचे ए पे, ये सिर्फ जो है जो आप लिखे हैं उस पे काम करता है, ठीक है। तो इस पे जो है आके इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। मुझे जो परफेक्ट फ़ॉन्ट लगता है ये लगता है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। और उसके बाद इस पर कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद मैं कर देता हूँ, देखिए चेक कर लेता हूँ, नहीं वाइट नहीं सही लग रहा, ब्लैक सही है। इसमें बैकग्राउंड में डाल दूंगा येलो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और देखना है कि ऐसा कोई भी कलर आपको नहीं डालना है जो बहुत भद्दा लगे, ठीक है। आप देख लीजिए या आपके मतलब कोई आस पास हो उससे पूछ लीजिएगा कि कैसा लग रहा है, तो मतलब वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसको रखेंगे बड़ा, ठीक। अब आप और भी बड़ा कर सकते हैं लेकिन मैं इतना ठीक है, इतना परफेक्ट है। इसके बाद देखिए इसमें जो है कोने जो है इसके थोड़ा सा टर्न कर लेंगे, गोल कर लेंगे। अब ये हो गया थंबनेल, लिख गया। अब इसके नीचे लिखना है कैसे बनाते हैं या कैसे बनाएं, तो जो भी आपको टाइटल में नीचे लिखना है। अब देखिए ये सरकेगा अभी, तो इसको भी कर लेते हैं लॉक, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब इसके बाद दूसरा लिख लेते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट को नीचे स्लाइड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे हिंदी, ठीक है। कैसे बनाए लिखेंगे। अब यहाँ से इसको ओके कर देंगे, देखिए ये आ गया। अब इसको करेंगे छोटा, मतलब इतना छोटा भी नहीं, लेकिन हाँ थंबनेल से आपको छोटा ही करना है। इसके बाद इसका भी कलर जो है चेंज कर लेंगे जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसका बैकग्राउंड वो कर दूँगा रेड, और यहाँ से जो है इसका देखिए ये रेड हो गया। अब इसका जो है फ़ॉन्ट, हिंदी का फ़ॉन्ट देखिएगा ये वाला उठाया करिए, ब्लॉगर्स एंड बोल्ड वाला, ठीक। अब इसको जो है ऐसे करेंगे, देखिए नीचे रेड ज़्यादा है तो बैकग्राउंड में फिर से क्लिक करेंगे। ये आपको देखना है, बहुत ही बारीकी से अपने थंबनेल को चेक करना है, मतलब जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो आपका थंबनेल अगर मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो कम हो जाएगा, वीडियो आपकी कम क्लिक होगी और लोग इग्नोर करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो वीडियो है डाउनग्रेड चला जाएगा। तो देखिए थंबनेल कैसे बनाएं। अब इसके नीचे अगर मैं बताना चाहता हूँ पिक्सल लैब से, तो देखिए पिक्सल लैब का जैसे बैकग्राउंड से मैंने फ़ोटो रिमूव किया था वैसे ही मैंने रिमूव करके यहाँ पे रखा है, तो मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है पिक्सल लैब। अब ये कैसा रहता है, ये थोड़ा सा वाइट कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कलर है, कलर पे जाने के बाद इसको कर देते हैं वाइट, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट ले लेते हैं ज़्यादा। देखिए फ़ॉन्ट ऊपर चेंज करेंगे तो आपको ऊपर दिखता जाएगा कि फ़ॉन्ट आपका कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं और इसको जो जो है थोड़ा सा छोटा करके और इसको कॉर्नर पे डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। अब देखिए बीच में खाली खाली लग रहा है, तो खाली खाली में आपको क्या लिखना है ये भी आपको ध्यान देना है। थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यूट्यूब के लिए, तो ये इतनी जगह जो है वो भर जाएगी। अब देखिए यहाँ से मैंने लिख दिया है यूट्यूब के लिए। अब इसका भी सेम जो है कलर चेंज करेंगे। कलर में क्या करेंगे, जो कलर इन दोनों में ना हो, तो मैं यहाँ से इसको येलो कर लेता हूँ। फॉन्ट पे मैं जो है ये वाला ब्लॉगर्स एंड बोल्ड चढ़ा देता हूँ, और इसके बाद इसका बैकग्राउंड में लगा देता हूँ ब्लैक, जो कि अभी दोनों में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको बैकग्राउंड को थोड़ा इतना बढ़ा लेते हैं और नीचे वाले को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये कर लेते हैं स्लाइड में। और इसके बाद जो है सेट कर लेंगे इसको चारों तरफ से कि परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। और लास्ट में जो रिड्यूस्ड है इसको जो है परफेक्ट हो गया। अब देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी आप अगर करिएगा तो अपनी फ़ोटो भी एडिट करके बैकग्राउंड हटाइएगा, और आप अगर थंबनेल बनाइएगा तो बिल्कुल जो मेन टॉपिक है वो बड़े से चमकना चाहिए, दूर से ही, ठीक है। तभी आपका जो है बढ़िया थंबनेल बनेगा। इसमें से कुछ लोग हैं जिनका थंबनेल यूट्यूब पे नहीं लग रहा है, वो भी कमेंट कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको दूंगा कि नए थंबनेल या अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।